एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के एनएसवी पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जांग मंजिला। पहले प्रस्तुत है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को संकीर्ण विचारधारा की सीमा से निकालकर 21वीं शताब्दी के नए विचारों के साथ एकीकृत करना है। रक्षा मंत्रालय ने 3 निजी क्षेत्र के बैंकों को विदेशी खरीद के लिए वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने को मंजूरी दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम से प्रदेश में औद्योगिकीकरण और संभार तंत्र के प्रबंधन में मदद मिलेगी। पंचकूला जिले में पिंजौर के यादव इंदिरा गार्डन में कल 29वां मैंगो मेला शुरू होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान के तहत 11 से 17 अगस्त तक हरियाणा के हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को संकीर्ण विचारधारा की सीमा से निकालकर 21वीं शताब्दी के नए विचारों के साथ एकीकृत करना है। वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम में बोलते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें युवा वर्ग को केवल डिग्री लेने के काबिल ही नहीं बनाना, ये अनिवार्य है। साथ ही हमारी शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन तैयार करते हुए देश को भी आगे बढ़ाया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी उत्साही है और नई तकनीक से वाकिफ है। अब शिक्षा शास्त्रियों की जिम्मेवारी है कि वो भविष्य तैयार करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत उन क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त कर रहा है जो कुछ समय पहले तक दुर्गम थे। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को विकास की ओर ले जाने वाले विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाना शिक्षाविदों की जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्रालय ने 3 निजी क्षेत्र के बैंकों को विदेशी खरीद के लिए वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने 3 निजी बैंकों एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक को मंत्रालय के विदेशी खरीद के लिए ऋण पत्र और प्रत्यक्ष अंतरण सुविधा उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है। इन तीनों बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। अब तक केवल सरकारी बैंक ही रक्षा मंत्रालय को ये सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत थे। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने मौजूदा कार्यभार के अलावा स्टील मंत्रालय का भी कार्यभार संभाल लिया है। श्री सिंधिया ने यह पद केंद्रीय परिषद के मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह के त्यागपत्र देने के बाद संभाला है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज पंचकूला में शिरडी साईं सेवा समाज पंचकूला द्वारा संचालित साईं की पाठशाला के 5वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता तथा सांसद रतन लाल कटारिया भी मौजूद रहे। राज्यपाल दत्तात्रेय ने कहा कि इस संस्था ने बच्चों के लिए पढ़ाई शुरू किया आज सफलतापूर्वक 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये संस्था पिछले लंबे समय से सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इस अवसर पर राज्यपाल ने साईं की पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों के लिए नई वर्दी भी भेंट की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम से प्रदेश में औद्योगिकीकरण और संभार तंत्र के प्रबंधन में मदद मिलेगी, जिससे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक तरक्की होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज शीर्ष निगरानी प्राधिकरण की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बोल रहे थे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने की। बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र हरियाणा में होने की वजह से प्रदेश औद्योगिकीकरण का हब बना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के नांगल चौधरी में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब 886 एकड़ में बनाया जाना है। इस परियोजना से जुड़ी सड़क, पानी और बिजली आदि का काम शुरू हो गया है। इसे निश्चित समय पर पूरा किया जाएगा। इससे जुड़ी रेलवे लाइन का अवार्ड भी सुना दिया है। 40% भूमि का कब्जा डेडिकेटेड फ्रेट
कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दे दिया है। बाकी भूमि का कब्जा 15 अगस्त तक ले लिया जाएगा। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आईएमसी हिसार की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए 1605 एकड़ जमीन का चयन कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के समक्ष यमुनानगर के कलानौर में इनलैंड कंटेनर डिपो की मांग रखते हुए कहा कि अगर अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर यदि इनलैंड कंटेनर डिपो बनाया जाता है तो इसका फायदा न केवल हरियाणा को मिलेगा बल्कि आसपास के राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब को भी मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। पंचकूला जिले में पिंजौर के यादेंद्रा गार्डन में कल 29वां मैंगो मेला शुरू हो रहा है जो 10 जुलाई तक चलेगा। पंचकूला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि इस बार मैंगो मेले में देश भर से 200 से ज्यादा आम की किस्में देखने को मिलेंगी। मेले में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में गायक कंवर ग्रेवाल और अखिल भी अपनी प्रस्तुति देंगे। हरियाणा पर्यटन निगम के प्रबंधकीय निदेशक नीरज कुमार ने बताया कि मैंगो मेले का शुभारंभ 8 जुलाई को हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यटक मंत्री कंवर पाल गुर्जर करेंगे। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान के तहत हरियाणा में हर घर पर 11 से 17 अगस्त 2022 तक तिरंगा फहराया जाएगा। हरियाणा सरकार ने इस अभियान को जन अभियान बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस संबंध में आज मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार के साथ बैठकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि देशभक्ति को बढ़ावा देने और देश के प्रति अपने जज्बे को सलाम करने के लिए ये अहम अभियान शुरू किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज रेलवे स्टेशन पलवल स्थित पुलिस बल के बैरक परिसर में पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस अवसर पर रेलवे सुरक्षा बल थाना प्रभारी पूजा सिंह ने उप निरीक्षक गंधारी लाल व अपना ब्लड बैंक सामाजिक संस्था के सदस्यों ने करीब 100 फलदार व छायादार पौधे लगाए। पर्यावरण संरक्षण के प्रति छात्रों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज फरीदाबाद में जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वृक्षारोपण अभियान में मुख्य अतिथि के तौर पर बड़खल से विधायक श्रीमती सीमा त्रिखा ने विश्वविद्यालय के मुख्य मैदान पर पिलखन का पौधा लगाया। उन्होंने विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों से वट, पिलखन और पीपल के वृक्ष लगाने की अपील की। हरियाणा सरकार ने राज्य में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पर्व और महत्वपूर्ण समारोहों में स्वतंत्रता सेनानियों के प्रथम पीढ़ी उत्तराधिकारियों को भी आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने ये जानकारी देते हुए बताया कि जिले के सभी राष्ट्रीय समारोहों में स्वतंत्रता सेनानियों व उनके उत्तराधिकारियों को बुलाया जाएगा और उनके सम्मानपूर्वक बैठाने की व्यवस्था की जाएगी। कुरुक्षेत्र में नाबालिग लड़के हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। आरोपी ने नाबालिग की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। आरोपी को अदालत में पेश कर 6 दिन के रिमांड पर लिया गया। पुलिस हत्यारों के साथियों की तलाश भी कर रही है। हरियाणा में आज लगभग 1500 स्थानों पर 29,000 लोगों को कोविड विरोधी टीका लगाया गया। इनमें 15 वर्ष से अधिक आयु के 27,000 व्यक्ति और 12 से 14 वर्ष तक के 2,000 बच्चे शामिल हैं। प्रदेश में अब तक लगभग 4,41,55,000 लोगों को कोविड विरोधी टीके लगाए गए हैं। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी विकास धनखड़ को उप महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया है। कैथल पुलिस ने आज एक नशा तस्कर को 15 ग्राम 50 मिलीग्राम हेरोइन सहित काबू कर लिया। पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को अदालत में पेश किया। बहरीन में हुई अंडर 15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली रजनीता के सम्मान में आज जिला चरखी दादरी के गांव झोंझू कला में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी बबीता फोगाट ने कहा कि रजनीता जांगड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर अपने गांव व प्रदेश का नाम रोशन किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को संकीर्ण विचारधारा की सीमा से निकालकर 21वीं शताब्दी के नए विचारों के साथ एकीकृत करना है। रक्षा मंत्रालय ने 3 निजी क्षेत्र के बैंकों को विदेशी खरीद के लिए वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने को मंजूरी दी है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम से प्रदेश में औद्योगिकीकरण और संभार तंत्र के प्रबंधन में मदद मिलेगी। पंचकूला जिले में पिंजौर के यादव इंदिरा गार्डन में कल 29वां मैंगो मेला शुरू होगा। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।